Good Before morning. before starting for the gravitation, is there any doubt with chapter motion and Newton's laws of motion? Is there any doubt No, sir. related to numerical and other? Dilpreet, Guramrit, Harkirat, Ankur, No, sir. Mayank, No, sir. Harshit Verma. So let's start with gravitation. As the term gravitation is proposed by Newton, so this is also known as Newton law of gravitation. अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम इसका. दिस इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन. ये हमने किया था जब हमने अपना 9th का सिलेबस स्टार्ट किया था, तब मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था आपको, शायद थोड़ा बहुत याद होगा. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन्वेंटेड बाय सर इसाक न्यूटन. तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन इसकी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें उसकी स्पीड, उसकी स्टेट को चेंज करना है, तो इनिशियल कंडीशन है फोर्स. मीन्स अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट की शेप, ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा. An object change its speed or direction of motion only when a force is applied on it. जैसे ये पिक्चर में दिखाया, पर्सन पुशिंग अ बॉक्स. अब जैसे जैसे वो बॉक्स को पुश कर रहा है तो बॉक्स जो है अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है और रेस्ट की पोजीशन से मोशन की पोजीशन में भी जा रहा है. सिमिलरली फोर्स एंड एक्सेलरेशन हमने पढ़ा भी लास्ट चैप्टर में कि फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो जैसे उसकी स्पीड चेंज होगी और चेंज इन स्पीड को टाइप के साथ साथ हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. जैसे कि ये एग्जांपल दिखाई हुई है. Here a tennis player hits a ball and see ball is moving very fast and its direction of motion is also changing. This is just because of the force applied and its acceleration. So where do we always fall? जब भी कोई पर्सन जंप करता है तो जंप करने के बाद वो हमेशा अर्थ के ऊपर लैंड करेगा. इट मींस कोई ना कोई फोर्स है जो हमें ऊपर से नीचे की तरफ खींचती है. इसी चीज को इन्वेंट किया था न्यूटन ने. न्यूटन ने क्या बोला कि देयर इज ऑलवेज सम फोर्स एक्टिंग ऑन अस दैट गाइड्स आवर डायरेक्शन ऑफ फॉलिंग. गाइड मतलब किस डायरेक्शन में हम फॉल करेंगे? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. वी ऑलवेज फॉल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. संप्रीत, Yes, sir. क्लियर हो रहा है बेटा? Yes, sir. आर्यवीर, प्रणीत, संचित, Yes, sir. वैभव, Yes, sir. ये आरडीएक्स वाला वैभव है ना? चलिए. सो जब भी कोई भी चीज फॉल करेगी एटमॉस्फेयर में तो वो उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. No matter from wherever we jump or we drop object from anywhere, they will always towards the center of earth. वो हमेशा मूव करेंगे towards the center of earth के.
What make apple to always fall on the surface? इसाक न्यूटन, हमने लास्ट टाइम भी इसे देखा था कि एप्पल गिरता है तो वो एप्पल को पकड़ के फिर से ऊपर फेंकते हैं, फिर वो नीचे गिरता है, फिर वो ऊपर फेंकता है, फिर वो नीचे गिरता है। तो उन्होंने क्या प्रपोज किया कि इट वाज इसाक न्यूटन who posed this question and answered it. Newton stated all objects attract each other along the line joining their center. कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं नेचर में वो सारे के सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? सेंटर टू सेंटर। So as per Isaac Newton, every object in the universe attract every other object towards itself. This force with which two objects attract each other is called the force of gravitation. तो ये आप नोट करिए सबसे पहले डेफिनेशन। What do you mean by gravitation? तो ऊपर से आपने स्टार्ट करना है। Every object in the universe attract every other object toward itself. This force with which two objects attract each other is called force of gravitation. जल्दी से नोट करिए इसे। ये पूरा पेज आपने नोट करना है अपनी नोटबुक पे और ऊपर आपने हेडिंग देनी है व्हाट इज ग्रेविटेशन। सर डायग्राम भी बना लें। बना लो बना लो। ओके सर। तो कुछ इस स्लाइड के ऊपर है वो सब कर लो कंप्लीट और हेडिंग आपने देनी है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन। हो गया सबका? डन सर।
बच्चों हो गया सबका? नोट कर लिया? Yes, sir. सरप्रीत, Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें आपने नोट करना है। नेक्स्ट स्लाइड वर्क का काम है हमारा। उसमें ये चीज आपने नोट करनी है कि अगर कोई भी दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिनका मास है m1 और m2, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू। नोट करिए जल्दी से इसे। और इसकी हेडिंग रहेगी द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे व्हाट इज ग्रेविटेशन, तो जो आपने पहले लिखा है वो आपने नोट करना है। और अगर बाद में आता है कि स्टेट यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, तब उसमें आपने ये लिखना है। इसे अच्छे से नोट करिएगा, कोई भी पॉइंट इधर उधर ना हो। This one is your mathematical form for this law of gravitation. तो जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे ग्रेविटेशन के, उन सब में ये फॉर्मूला जो है वो यूटिलाइज होगा। G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 मासेस है दो ऑब्जेक्ट के, और r जैसे कि आपको इस डायग्राम से क्लियर है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। इसे नोट करिए विद डायग्राम।
हो गया बेटा? So Yes, F is sir. equal to G m1 m2 by r square. ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, why G is known as universal gravitational constant? Why G is known as universal gravitational constant? तो उसका जो आंसर है वो थर्ड लाइन से स्टार्ट होगा। The constant G will remain the same for any two object anywhere in the universe. तो यहां से आप लास्ट लाइन जो है इसकी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन इज व्हाई G is known as universal gravitational constant. यूनिवर्सल मीन्स हर जगह, ग्रेविटेशनल मीन्स G, और कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट रहेगी कि G की वैल्यू हर जगह पे कांस्टेंट रहती है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। सर पहली 2 लाइंस नहीं लिखनी? नहीं, पहली दो नहीं लिखनी, बस थर्ड से स्टार्ट करना है। द कांस्टेंट G विल रिमेन द सेम फॉर एनी टू ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन द यूनिवर्स। ओके सर। वैल्यू नोट करिए G की। द वैल्यू ऑफ G इज 6.6734 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। Done, sir. Done, sir. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। प्लीज इसे अपनी एनसीईआरटी बुक से रीड करिए और जहां भी कोई प्रॉब्लम है वो मेरे साथ डिस्कस करिए इसे।
Okay, sir.